छोटा नन्हा बच्चा अपने माता पिता को जैसे प्रसन्न कर सकता है, ऐसे कोई अगर बच्चा बनना सीख ले तो अपने गुरु को प्रसन्न कर लेगा। इससे बढ़िया और कोई भक्ति नहीं है भैया मेरे पास। अगर छोटा बच्चा वो बन जाए गुरु के प्रति, उससे कोई, जैसे छोटा माता पिता मार भी देते तो बच्चा कभी दूर नहीं भागता और लिपटता है और अंदर घुसता है। माँ थप्पड़ मारती है तो और उसके गले को पकड़ता है। अगर गुरु को ऐसे ही वो पूरी अपनी गुस्सा भी दिखाए तो गुरु को तुरंत दिखा दे, कभी मन के अंदर नहीं रखे उसे। ये महाराज जी की कुटिया है, कुछ नहीं है, कच्ची कुटिया बनी हुई है देख। साथियों यहाँ पर जंगल में अधिकतर कच्ची कुटिया देखने को मिलेगी संतों की। और ये जो कच्ची कुटिया मानंद है ना, वो बड़े मठों में नहीं है, हैं? अब जैसे बारिश होती है, हाँ हवा भी बंद होगी तो ठंडक रहता है, हाँ। और मकान के अंदर मत उठेगा, गर्माहट होगी, वहाँ चैन न पड़ेगा। कुआं भी चालू है ना। हाँ, 20-25 बाल्टी 30-40 तक गर्मी में 50। विष्णु कुआं देख ले पानी भरने के लिए। और जो दिन में आए कोई पीने वाला वो भी पीते हैं, जंगल में आए घूमने वाले जो। महाराज जी प्रणाम स्वीकार करना। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, खाना इसी में बनाते हो? खाना तो मैं नहीं बना। वहीं से गुरु का स्थान कानों में ही रखता हूँ। हाँ, कब क्या शब्द आ जाए तो वहाँ पर यही रखता हूँ कि जितना हो सके पानी की तरह शांत, और जिस बर्तन में डाले उस बर्तन का आकार लेना, जो कलर डाले वो कलर बन जाना, बस। ये साक्षात्कार को फिर कभी दे दे। अरे छोटी सी महाराज जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे कहते हैं ब्रह्मचारी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। यह कहना नहीं चाहिए, ऐसे शब्दों पे लोग यूज नहीं करते, लेकिन जब ब्रह्मचारी नहीं कर पाते तो कोई ना कहीं गलत रास्ते से मेरे भाई बहन अपनाते हैं। तो वो ब्रह्मचारी का पालन कैसे कर सकते हैं, ये ब्रह्मचारी को कैसे मजबूत किया जा सकता है? राधे राधे। राधे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर ब्रह्मचर्य को मजबूत करना है तो रामायण में एक चौपाई लिखी है, प्रातः काल उठ के रखना था, मात पिता गुरु नावै माथा। तो बचपन में अपने बड़ों को सुबह सुबह उठ के दंड प्रणाम करनी चाहिए, पहला। दूसरी गाय की सेवा, और तीसरे नंबर पे साधु संत आई जाते हैं, संत सेवा। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने बच्चों को अगर, और एक और है कि आसन बहुत जरूरी है। पद्मासन में अगर कोई बच्चा 15-20 मिनट रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठता है, तो मैंने BBC जो रेडियो चैनल है उससे बहुत दिन पहले सुना था, और उसका मैंने अनुभव भी किया कि जो बच्चे आध घंटा का आसन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो उनको कोई दुर्गुण नहीं सताएगा। ये उन्होंने दावा किया था, मैं भी इसका दावा कर रहा हूँ। और बताइए महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी मैं बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे भक्ति के अलग अलग मार्ग बताए गए, कहते हैं ज्ञान मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है, योग मार्ग से पाया जा सकता है, भक्ति मार्ग से पाया जा सकता है। आपकी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? क्या ज्ञान मार्ग सही है, क्या योग मार्ग सही है, भक्ति मार्ग सही है? मैं तो तीनों को बराबर ही मानता हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर एक उम्र होती है जिसमें अब
जो आधी उम्र पूरी कर चुके हैं, आध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं, तो भक्ति से बढ़िया क्या हुआ। या अंतिम अवस्था में जो साधक बन जाए, जिसे 6 महीने ही रह गए हों, वो योग क्या करेगा, वो ज्ञान के मार्ग पर क्या जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास 6 दिन भी बाकी बचे हैं, या 6 घंटे भी बाकी बचे हैं, या 6 मिनट भी बाकी बचे हैं, अगर वो भक्त बन जाता है तो इससे क्या अच्छा। महाराज जी, जैसे कि मैं अभी जैसे आपसे आपने जैसे इस शुरुआत में प्रणाम किया, राधे राधे बोला, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे, मैं वृंदावन से आया हूँ, तो मुझे वो वृंदावन वाली पूरी दृष्टि आंखों के सामने छाया चित्र आ गया। तो क्या आपका जन्म वृंदावन का ही है? हाँ, वृंदावन के पास का, ब्रज की सीमा में ही हूँ, और वृंदावन का आनंद तो मैंने लिया है। तो जैसा कि महाराज जी, ब्रज से और आज चित्रकूट के जंगलों में क्या कारण हुआ कि ब्रजवासी, ब्रज के संत आज चित्रकूट की जंगलों में तपोभूमि पर, जहाँ प्रेम की भूमि है ब्रज और ये तपोभूमि है श्री राम की, यहाँ आना? गुरु आ गया। गुरु आ गया। वाह, मेरी तरह गाय। तो महाराज जी, एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारों को, जैसे अभी 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा गई थी, तो बहुत सारों नए गुरु अपना ये गुरु मार्ग पे आए थे, और फिर भी आएंगे लोग, बहुत सारे कह रहे आएंगे कन्हैया। तो गुरु को प्रसन्न करने का आपकी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? एक गुरु को प्रसन्न करना चाहता है मेरा जैसा कोई दास, या मेरी जैसी कोई माताएं बहनें, तो कैसे कर सकते हैं? क्या बताओ। महाराज जी, गुरु के बारे में पता है, कोई छोटा नन्हा बच्चा अपने माता पिता को जैसे प्रसन्न कर सकता है, ऐसे कोई अगर बच्चा बनना सीख ले तो अपने गुरु को प्रसन्न कर लेगा। इससे बढ़िया और कोई भक्ति नहीं है भैया मेरे पास। अगर छोटा बच्चा वो बन जाए गुरु के प्रति, उससे कोई, जैसे छोटा माता पिता मार भी देते तो बच्चा कभी दूर नहीं भागता, और लिपटता है और अंदर घुसता है। माँ थप्पड़ मारती है तो और उसके गले को पकड़ता है। अगर गुरु को ऐसे ही वो पूरी अपनी गुस्सा भी दिखाए तो गुरु को तुरंत दिखा दे, कभी मन के अंदर नहीं रखे उसे। तो गुरु के प्रति यही प्रेम है, और कोई मेरे पास शब्द नहीं है गुरु के पास। गुरुदेव तो एक विचित्र हीरा है, जैसे और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। महाराज जी, कब एक मेरी क्या पता गलती होती है, पता नहीं, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि मैं, जैसे गुरु मेरे कहीं पर भी है, अगर जैसे मैं आपसे सत्संग ले रहा हूँ, तो मैं गुरु तत्व समाहित होकर और वो शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, क्या मैं दोस्त का भागीदार बनूंगा या नहीं बनूंगा? जैसे मैं किसी गुरु को तेज से किसी को समझ नहीं सकता, लेकिन कोई बात अच्छी लगती है, मैं सोच रहा हूँ ये मेरे गुरु ही कह रहे हैं, इनके अंदर समाहित हो गए, जैसे अब से भाव प्रकट हो रहे हैं, वो मैं ऐसा लग रहा है मेरे गुरु आपके अंदर समाहित हो गए वो तत्व रूप में, और मुझे सत्संग दे रहे हैं अपने शिष्य रूप में। ये परमात्मा की आपके प्रति गुरु का लगाव है। जैसे एक दूर बैठा हुआ टीवी चैनल से
साक्षात्कार चलते रहते हैं। हाँ गुरु भी अपने शिष्य को, आपने कभी सुना होगा, कछुआ हजारियों किलोमीटर दूर से, दसियों हजार किलोमीटर दूर से अपने बच्चों को पालता है। गुरु भी आप पे ऐसे ही स्नेह बनाए रखते हैं और वही उनका मार्ग निर्देशन है। आप पे विशेष कृपा है और आप अपने गुरु की महान इच्छा को पूरी करें। बस गुरु की आज्ञा है कि संत सेवा और संत दर्शन करता हुआ इसी वनवास काट, जब तक बच्चों को एक बड़ा विवाह करके अगले घर बच्चों को ना भेज दो। गुरुदेव आपकी सहायता करते रहेंगे। परमात्मा राधा रानी मेरी आप पे कृपा बरसाती रहेगी। आपकी आनंद अनुभूति में कोई कमी ना आए, मेरा ऐसा आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ में शब्दों को विराम जी लेता हूँ। कौन है? ठीक है, राधे संत हैं।